अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही होंगी और न्यू जो बुक्स हैं क्योंकि अब रन ऑफ हुई हैं और स्कूल्स जो हैं उनमें भी क्लासें ना प्रॉपरली स्टार्ट हुई हैं। इस वीडियो में हम जो यूनिट 3 है केमिस्ट्री का पंजाब मोड में जो न्यू बुक आई है उसका जो चैप्टर 3 है केमिकल बॉन्डिंग, इसकी जो एक्सरसाइज है उसके MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज में पहले ये जो MCQs का क्वेश्चन है ना, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रास। तो ये जब पिघला हुआ ना मोल्टन, ये जो कॉपर है ना तांबा, और इसी तरह जो पिघला हुआ जिंक है ना जस्त, वैसे इसको कहते हैं ना उर्दू में जिंक को, इनको आपस में ये जब मिक्स आउट करते हैं ना, मिलाते हैं आपस में, तो नया जो एक मटेरियल बनता है ना उसको ब्रास यानी पीतल जो है वो कहते हैं। तो प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कॉपर एंड जिंक। तो ये बताना है कि ये जो कॉपर और जिंक है इसमें कौन सा बॉन्ड जो है वो बनेगा या बनता है। तो यहाँ पे इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो मेटालिक बॉन्ड, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसका रीज़न जो है एक्सप्लेनेशन, ये वैसे याद करने के लिए नहीं, समझाने के लिए है, और क्योंकि अब जो पेपर हैं वो SLO बेस आते हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो ब्रास जो है इज़ एन अलॉय कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो यहाँ पे ये जो पीतल है ना ब्रास, ये अलॉय है। अलॉय क्या होता है, जब दो डिफरेंट मेटल्स को मिक्स अप करके एक नया कोई मटेरियल या मेटल बनाई जाए तो वो अलॉय होगा। तो पीतल जो है ये अलॉय है। तो ये जो है ये जिंक और कॉपर को जो ना मिक्स करके बनता है। इन मेटालिक बॉन्डिंग मेटल एटम्स शेयर अ सी ऑफ delocalized electrons which allows conductivity and malleability। तो मेटालिक जो बॉन्ड्स हैं इसमें जो मेटल्स होती हैं इनके एटम्स ना जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़्यादा सारे ना, एक पूरा समंदर है जैसे इलेक्ट्रॉनों का। तो मेटल्स में याद रखनी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये कंडक्ट करती हैं ना हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब उसमें से गुजरने देती है। तो इसमें ज़्यादा से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे एक समंदर है ना उसमें, तो जो आपस में ना मतलब एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये कंडक्टिव भी होते हैं, यानी इनमें से बिजली गुजर सकती है। और उसके अलावा ना इनकी शेप जो है ना, शक्ल मैलेबल, यानी वो भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे मोल्ड करके ना धातों को पिघला के कूट के ना उनसे शीट्स वगैरह, ये सरिया, इस टाइप की चीज़ें, बार्स वगैरह बनती हैं। तो सिंस बोथ कॉपर एंड जिंक आर मेटल्स, क्योंकि दोनों जिंक और कॉपर जो हैं ये मेटल्स हैं, दे फॉर्म अ मेटालिक बॉन्ड। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, मेटालिक बॉन्ड, रादर देन आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड। यानी ये आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा बल्कि मेटालिक बॉन्ड होगा। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है, which element is capable of forming all three types of bonds, covalent, coordinate, covalent and ionic। तो कौन सा जो एलिमेंट है वो तीनों टाइप के जो बॉन्ड्स है ना, तीनों इकसाम की जो बॉन्डिंग वो बना सकता है। यानी कौन कौन सी तीनों टाइप की बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। तो इसमें ना सिलिकॉन जो है इसकी ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद इसका जो रीज़न है ना आंसर का और एक्सप्लेनेशन, कि सिलिकॉन कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स एज इन SiO2। तो जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये जो कंपाउंड है इसमें सिलिकॉन जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जैसे सिलिकॉन बेस्ड कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उसमें ये कोवलेंट जो है ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह जो आयोनिक बॉन्ड्स हैं जैसे सिलिकेट्स हैं इसमें ये आयोनिक बॉन्ड्स बनाता है। यानी तीनों टाइप के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो जो सिलिकॉन बेस्ड कॉम्प्लेक्सेस है उसमें, और आयोनिक बॉन्ड जो है वो सिलिकेट्स में बनाता है। तो तीनों टाइप के बॉन्ड्स जो हैं ये बना सकता है। इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मेक्स इट यूनिक अमंग द गिवन चॉइसेस। तो इन ये जो चॉइसेस दी हुई थी ना जिनमें से सेलेक्ट करना था, तो उसमें इसी में ना सिर्फ ये वाली यूनिक सलाहियत है ना कि ये मुख्तलिफ टाइप के बॉन्ड्स जो हैं ये बना सकता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, वाई इज़ H2O इज़ अ लिक्विड।
while H2S is a gas। तो बताना है क्यों जो है ना ये वाटर H2O ये लिक्विड है, जबकि H2S जो है ये गैस है। इसकी जो ऑप्शन है ना ये बी वाली, बिकॉज वाटर इज अ पोलर कंपाउंड एंड एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। तो इसकी ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है, क्योंकि वाटर जो है ये पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड वो होते हैं जिसमें डिफरेंट एटम्स के बीच में ना बॉन्ड बना हो। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इन दोनों में ना स्ट्रेंथ, जब ये बॉन्ड बनता है तो दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। जबकि कोई ऐसा बॉन्ड जिसमें सिमिलर एटम आपस में मिले हो तो दोनों की वो जो स्ट्रेंथ होगी वो एक जैसी होगी। तो वो जो होता है ना वो नॉन पोलर होता है। तो पोलर बॉन्ड वो होगा जो डिफरेंट एटम्स के बीच में बने। तो उसके अलावा इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो होती हैं। इसका रीज़न जो है ना, यह एक्सप्लेनेशन इसकी जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर। तो यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनका आपस में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक दूसरे के साथ। दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर। और इन्हीं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। दैट्स वाई वाटर स्टेज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो इस वजह से ये जो वाटर है नॉर्मल जैसे रूम टेम्परेचर है तो इसमें ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इन कंट्रास्ट ना इसके बरक्स वो जो H2S है इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, यानी इसके बीच में जो बॉन्ड की फोर्सेस हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, यानी इसके जो एटम्स हैं वो अपनी शक्ल को बरकरार नहीं रख सकते ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। सो H2S रिमेन्स अ गैस। तो ये फिर गैसुअस फॉर्म में ही रहेगी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है फोर्थ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट। तो दर्द झैल में से कौन सा जो बॉन्ड है वो सबसे कमज़ोर होगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ये सिंगल बीच में लाइन जो है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर करती है। और इस आंसर को सिलेक्ट करने की रीज़न जो है, क्लोरीन एटम्स आर लार्ज इन साइज। क्लोरीन के एटम ना ये साइज में बड़े होते हैं। देयर ऑर्बिटल्स डू नॉट ओवरलैप स्ट्रांगली। और इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, यानी ये जो शेल्स होते हैं इसके, वो बहुत मजबूती से ओवरलैप नहीं हुए होते। और इसके साथ दिस क्रिएट्स अ वीक क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ना, जिसकी वजह से एक कमज़ोर बॉन्ड बनता है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन को ना ये शेयर करते हैं। सो इट ब्रेक्स मोर इजीली दैन अदर बॉन्ड्स। इसकी वजह से ये दूसरे बॉन्ड की निस्बत जल्दी या आसानी से टूट सकता है। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो कार्बन की कौन सी किस्म है जो लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ की जाती है। लुब्रिकेंट ये जैसे मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना जो घिस रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर, उनके बीच में ये जो ऑयल और ग्रीस वगैरह लगाते हैं ये लुब्रिकेंट्स है ना, चिकनाई वाले मटेरियल्स जो हैं। तो इसमें ना ग्रेफाइट जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो इसका रीज़न ये है, ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट जो है इसमें जो कार्बन की जो लेयर्स होती हैं कार्बन एटम्स की, अरेंज्ड इन हेक्सागोनल शीट्स। तो हेक्सागोनल जैसे 6 कॉर्नर वाली ना शीटें होती हैं बिल्कुल, विच वीक वैंडरवाल फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स। और इसकी जैसे एक बुक के ऊपर एक और बुक रखी हो, इस टाइप की लेयर्स हैं। लेकिन वो सारी की सारी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान कमज़ोर जो है वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई नहीं होती। तो दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर ईजीली। ये एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती हैं, लेकिन मूव कर सकती हैं। और मेकिंग ग्रेफाइट एन एक्सीलेंट लुब्रिकेंट, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा जो है ना चिकनाई करने वाला मटेरियल है। यानी इस तरह की चीज़ें जैसे ग्रीस टाइप की ना, जहाँ पे मुख्तलिफ जो टूल्स हैं ना या मशीनरी के पार्ट्स हैं उनके बीच में लगाया जाता है ताकि वो घिस के जल्दी ख़राब ना हो ना, वॉर्न आउट ना हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, कीपिंग इन व्यू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं ना, कशिश की कुव्वतें, उनको मद्देनज़र रखते हुए बताना है कि मरकब जो है ना कंपाउंड, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो वाटर वाली ऑप्शन है ना H2O, ये सिलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न ये है कि वाटर हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स।
पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है टू ब्रेक, और उसको टूटने के लिए ना, लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंटली हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू H2S, HF एंड NH3। तो ये जो हैं बाकी H2S है, HF है और NH3 है, तो इनकी निस्बत ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना पानी में, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो बताना है इसमें से कौन सी जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है। तो इसमें ना लिथियम वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और इसका रीज़न ये है, लिथियम हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज अमंग द गिवन मेटल्स। यहाँ पे जो ऑप्शन दी हुई हैं उसमें लिथियम जो है उसका साइज सबसे छोटा है। उसके बाद ड्यू टू दिस इट फॉर्म्स वीक मेटालिक बॉन्ड्स, और इस वजह से ये कमज़ोर जो है ना मेटालिक बॉन्ड्स वो बनाती है। वीक मेटालिक बॉन्डिंग रिजल्ट इन अ लो मेल्टिंग पॉइंट, और क्योंकि ऐसी मेटल जिसके कमज़ोर होते हैं ना बॉन्ड, वो जल्दी मेल्ट आउट हो जाती हैं, इसकी वजह से ही ना इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच आयोनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा जो कंपाउंड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा है ना, जो ऑप्शंस है। तो इसमें KCl जो है ना, पोटाशियम क्लोराइड, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और इसका रीज़न जो है, पोटाशियम क्लोराइड जो है हैज़ स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्डिंग देन द अदर कंपाउंड्स। पोटाशियम क्लोराइड जो है इसमें दूसरे जो कंपाउंड दिए हुए हैं उनके मुकाबले में ना आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है। दिस इज़ बिकॉज द साइज डिफरेंस बिटवीन, इसमें ना जो पोटाशियम और क्लोरीन जो है इसका जो साइज़ का डिफरेंस है ना आपस में, अलाउज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसकी वजह से इनके बीच में ना ये जो आपस का बॉन्ड है K और Cl का, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं ये मजबूत होती हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्गर आयोनिक बॉन्ड्स रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक, सो KCl हैज़ द हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो स्ट्रॉन्गर अगर होगा ना आयोनिक बॉन्ड तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ब्रेक करने के लिए, इस वजह से जो KCl है उसका जो हायर होगा मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह जो नाइन्थ स्टेटमेंट है, विच कंपाउंड कंटेन्स बोथ कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स, तो कौन सा जो कंपाउंड है कोवलेंट और आयोनिक दोनों किस्म के बॉन्ड्स बना रखता है ना, तो इसमें NH4Cl ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और इसका रीज़न ये है, NH4Cl कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड्स विद इन, जब ये NH4 पॉजिटिव आयन में हो ना तो उस टाइम ये कोवलेंट बॉन्ड की हालत में होती है। फॉर्म्स एन आयोनिक बॉन्ड ना, तो ये कब बनाती है आयोनिक बॉन्ड, NH4 पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव का इसके माबैन जो है, तो इस वजह से ये एक आयोनिक बॉन्ड भी इसमें बनता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें से कौन सी जो है जिसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें इथिलीन जो है उसकी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और रीज़न क्या है इसका, इथिलीन हैज़ अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, विच मेक्स इट कंपाउंड विद अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस वजह से ये डबल कोवलेंट बॉन्ड वाला जो है ये कंपाउंड है। इसके अलावा क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का चैप्टर नहीं है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड हैं, अगर इनके नाम के एंड में ना ENE आ जाए ना, ये जो लिखा हुआ है एथिलीन वाला, ये जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे ये जो इसके MCQs हैं ये कंप्लीटेड है। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस फॉर राइट आंसर्स, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। तो कौन सी जो एग्जाम के एलिमेंट्स हैं अपने जो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनको आसानी से लूज़ कर सकते हैं यानी खो देते हैं, और कौन सी जो एग्जाम के जो एलिमेंट्स हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है उनको गेन कर सकते हैं यानी हासिल कर सकते हैं। इसका जो आंसर है, मेटल्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली बिकॉज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल्स जो होती हैं ये लूज़ करती हैं ना अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से, क्योंकि उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है। और एक और बात कि याद रखना है कि जब भी मेटल्स का जिक्र आए तो आपने ये याद रखना है कि उनके आउटर शेल में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से
ये इलेक्ट्रिसिटी की ना अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी मोसल होते हैं, यानी इनमें से बिजली गुजर सकती है। उसके बाद जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर सकते हैं बिकॉज दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ये हाई होती है, इस वजह से ये जल्दी कोशिश करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना जो आखिरी शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो मेटल्स जो हैं वो लूज़ करती हैं इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स जो हैं ये गेन करती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डज लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनकी मास जो है या मॉलिक्यूलर मास कम होती है वो गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स की हालत में क्यों पाए जाते हैं? इसका जो आंसर है, लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े होते हैं, ये कमज़ोर होती हैं। तो ये जो बीच में इनके जो वीक वाली फोर्सेस हैं वो कौन सी होती हैं? वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये भी अट्रैक्शन फोर्सेस की टाइप्स हैं। तो ड्यू टू दीज वीक फोर्सेस दे रिक्वायर लेस एनर्जी। तो इन कमज़ोर फोर्सेस की वजह से इनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है टू चेंज देयर स्टेट, मेकिंग देम एग्जिस्ट एज गैसेज और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। तो ये जो कमज़ोर वाली अट्रैक्शन फोर्सेस होती है ना, इनकी वजह से इनकी जो हालत है ना वो तब्दील करने के लिए ना कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये गैसेज या जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स हैं उसकी सूरत में पाए जाते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक एग्जांपल देनी है एलिमेंट की जो पाया जाता हो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की हालत में, एंड इट हैज़ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन इट्स एटम्स, और इसके एटम्स के माबैन में कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो यहाँ पे ये जो बार बार आ रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जब एटम्स एक दूसरे के माबैन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करते हैं। शेयर मीन कम्प्लीटली दे नहीं देते, बल्कि दोनों यूज़ करते हैं। जब वो शेयर करते हैं तो जो मतलब डोनर है वो भी और जो रिसीवर है ना, जो गेन करने वाला, वो दोनों इसको शेयर करते हैं जब ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही हो तो। और दूसरे जो आयोनिक बॉन्ड है उसमें कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी जो देने वाला है ना इलेक्ट्रॉन वो दे देता है और जो गेन करने वाला है वो हासिल कर लेता है। तो यहाँ पे इसकी ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है डायमंड, इसके आंसर में लिखेंगे। और डायमंड जो है इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके एटम सही तरीके से अरेंज होते हैं ना, तरतीब से होते हैं, मतलब इर्रेगुलर शेप में नहीं होते। वेयर ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें हर जो कार्बन एटम है वो 4 मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और उसकी जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीन जो 3 डायमेंशनल है। उसके बाद मेकिंग इट द हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मटेरियल। और इसी वजह से अभी तक जितने भी मटेरियल्स मिले हैं ना उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो नेचुरली वो डायमंड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक्स देम मैलेबल एंड डक्टाइल। धातुओं में कौन सी ऐसी खूबी होती है मेटल्स में जो इन्हें मैलेबल बनाती है? मैलेबल मीन जब आप उसको कूट के या गर्म करके और इस तरह मोल्ड करके तो मुख्तलिफ शेप में ढाल सकते हैं, और डक्टाइल बनाती है ना इनको। तो मेटल्स जो हैं ये मैलेबल हैं और डक्टाइल हैं, उसके लिए ना ये कुछ रीजंस हैं। तो पहला रीज़न क्या है कि मेटालिक बॉन्डिंग होती है उसमें। तो मेटल्स हैव अ सी ऑफ delocalized electrons that allow atoms to move without breaking the structure। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है और वहाँ पे ज़्यादा से इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक समंदर जैसे है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो बगैर ना टूटे उनके अंदर मूवमेंट करने की ना अलाउंस होती है, यानी आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं उसमें। ये एक रीज़न हुआ उसका। दूसरा, और वो टूटे बगैर ना वो मूव कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बीच में से। दूसरा जो मैलेबिलिटी है, मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, यानी उसको कूट के ना बारीक शीटों में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज देयर एटम्स कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग। उनके एटम जो है ना एक दूसरे के पास स्लाइड कर सकते हैं ना, मतलब टूटे बगैर ना एक लेयर से 2 लेयर ऐसे सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मोटा है ना लोहा समझ लें, उसकी 10 लेयर्स हैं,
जब आप उसको कूटते हैं तो वो 9 लेयर्स हो जाएंगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो शीट यानी बड़ी होती जाती है लेकिन बगैर टूटे हुए। उसके बाद डक्टिलिटी जो है, मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स विदाउट स्नैपिंग ना, यानी इनको खिंचाव जो होता है उसमें, यानी आप उसको खींच के लंबा करते जाएं और ये स्नैप नहीं होती ना, टूटती नहीं है। एज द मेटेलिक बॉन्ड्स रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि जो मेटेलिक बॉन्ड है वो एक दूसरे के साथ, उनके मेटल्स जो हैं वो मेटेलिक बॉन्ड की वजह से जुड़ी रहती हैं। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्या जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है? इसका जो आंसर है यस, अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो हाँ, ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसकी वजह क्या है? पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है, वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड कम फ्रॉम अ सिंगल एटम। तो इसमें ना ये शामिल होने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आते हैं ना, दोनों एक ही एटम से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना बॉन्ड की, वंस फॉर्म्ड, जब ये बन जाता है, इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा जैसे नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बिहेव करता है। हैज़ अ सिमिलर बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वैसी होती है जैसी कोवलेंट बॉन्ड की होती है। तो इसकी जो एग्जांपल है, जैसे द बॉन्डिंग इन अमोनियम आयन जो है ना NH4 पॉजिटिव इन्वॉल्व्स अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो इसमें जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है ना कि राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला है ना डॉट और क्रॉस वाला, वो बना के दिखाना है। तो इसका ना ये जो स्ट्रक्चर होता है नाइट्रिक एसिड का, इसमें NH3 तो इसका वो है ना फार्मूला, इसमें एक हाइड्रोजन होती है, एक नाइट्रोजन और 3 जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है इसका ना नाइट्रिक एसिड का ये गिवन है, इसमें नाइट्रोजन जो है इसके साथ 3 ऑक्सीजन जो एटम्स हैं वो जुड़े हुए हैं, और सारों ने ना बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, इसके साथ कोऑर्डिनेशन की हुई है। लेकिन एक जो ऑक्सीजन है वो ऐसी है जिसके साथ जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन है ना नाइट्रिक एसिड की, उसका मॉलिक्यूल यहाँ पे नीचे गिवन है। तो दोनों जो पिक्चर्स हैं, नेक्स्ट में ना उसका 3D मतलब एक पिक्चर दी गई है, और पहले जो है ये डॉट और क्रॉस जो है स्ट्रक्चर ये गिवन है। तो यहाँ पे ये जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और MCQs ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।